तो आमीन पूरे मैच में चले नहीं, लेकिन सेमीफाइनल मैच में उन्होंने अपना बल्ला चलाया है और हल्ला मचाया है, कमाल का परफॉर्मेंस किया है। और उसी तरह अगर बात की जाए सीसी स्ट्राइकर की, तो सीसी स्ट्राइकर के कप्तान रफीक ने क्या कमाल की कप्तानी की है और उन्होंने अपने सोहेल शाह जैसे ऑलराउंडर से बेस्ट निकाला है, और आमिर जिन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, आसिफ जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, और आसिफ कुट्टी आप जानते हैं ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है। पतंग जो पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, प्लीज अब साइड में हो जाओ, फाइनल मैच है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. गेंदबाज है तो जबरदस्त तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ नजर आएगा, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ी फाइट नजर आएगी एक जबरदस्त तरीके से। और हमारे बीच हमारे इमरान भाई, इनकी ही टीम सीसी स्ट्राइकर, क्या अगर दोनों ही बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाते हैं तो हमारे इमरान भाई की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इमरान भाई के लिए, जो कि इनके ही कप्तान भी है, इनके ही ऑनर भी है। तो देखना होगा। ओह, पहली गेंद डिफेंस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसे हल्के हाथों से खेला। जानते थे आसिफ के एक जबरदस्त गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है, इसे जितना संभल कर खेले उतना बेहतर है टीम के लिए। और आसिफ जानते भी है ये फाइनल है, फाइनल में उनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। लेकिन मोइन क्या कहने, पहली ही गेंद ठिकाने पे की है और मौका दिया नहीं है। देखना होगा, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। और इस बार भी जड़ में गेंद रखने का प्रयास था और हल्के हाथों से फिर से खेला, सिंगल लेकर मौका दिया है सोहेल शाह को। अब देखना होगा, सोहेल शाह की अगर बात की जाए तो हर टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनने का खिताब इनके नाम है। और क्या कमाल का परफॉर्मेंस करता है ये, जबरदस्त ऑलराउंडर है, गेंदबाजी में भी विकेट टेकर गेंदबाज है और बल्लेबाजी में भी छक्के चौके लगाने में माहिर है और टीम को ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया है। अकेले दम पर इन्होंने कई बार मैच जिताया है। और इस बार भी ऑकलैंड गेंद करने का प्रयास और इस बार भी सिंगल मिल जाएगा आसानी से। कमाल की गेंद की है, 3 गेंद तीनों ही जड़ में की है, तीनों ही गेंद पे बड़ा हिट लगाने का मौका दिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर इमरान सर ने कहा है कि अगर कोई भी बल्लेबाज, ये 2 बल्लेबाजों में कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक 6 लगाता है तो 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया इनाम लगाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी दर्शक जो भी मौजूद है इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बहुत कमाल का टूर्नामेंट है, ज़बरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के दरमियान। और इस बार भी हल्के हाथों से खेला है, अभी वहां पर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग अभी की और अच्छा थ्रो यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड रखा अभी ने और देख लिया था कि सोहेल शाह काफ़ी आगे निकल चुके हैं। थ्रो भी सही जगह पे किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आसिफ ने भी अच्छा कॉल दिया, मना किया, रन नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को भी मना किया और सोहेल शाह को भी कहा कि जी नहीं, यहाँ पे रन आउट नहीं होना है, हमें फाइनल मुकाबला है, बहुत अहम मुकाबला। और घूम कर खेलना चाहते थे, बल्ला जरूर घूमा है लेकिन सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं, सिंगल हो गया है, दूसरे की तलाश है और 2 रन मिल जाएगा आसानी से। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, 4 रन, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। और कमाल का मैच चलता हुआ, कमाल धमाल जबरदस्त लाजवाब सीसी बिग बैश लीग सीजन 5 जिसका फाइनल मुकाबला चलता हुआ। और हेलीकॉप्टर घूमा है, क्या इनका खेमा झूमा है और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कमाल का शॉट, जबरदस्त शॉट, लाजवाब शॉट खेला है और क्या बढ़िया तरीके से खेला है।
ओवर हुआ है समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर को पहुंचा दिया, स्कोर जहां पहुंचा है 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। 5 ओवर का ये मैच है और रफीक देखिए कप्तान गए हैं, कुछ समझाया है, दोनों ही बल्लेबाजों से बातचीत की है कि यहां से किस तरह से खेलना है और यहां से कितने रन हमें बनाना है, क्योंकि मेगा फाइनल है, जितने ज्यादा रन हम बनाएंगे उतना बेहतर होगा, वही कहा होगा रफीक सर ने। और सुहेल शाह और आसिफ भी बखूबी जानते हैं कि यहाँ से ये दोनों का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। अगर ये मैच सीसी स्ट्राइकर डी गाइस को जीतना है तो उनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी तरह एके रॉयल के कप्तान हाशिम चाहेंगे कि यहाँ पर विकेट मिल जाए, यहाँ से रनों को दबाया जाए। तो देखना होगा, यहाँ पर समीर के पास गए, समीर जिन्होंने अक्सर अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर किया है, और अब देखना होगा समीर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने और विकेट भी लेकर दिया है। तो देखना होगा अब सुहेल शाह और आसिफ के सामने समीर की गेंदबाजी किस तरह की होगी। पहली ही गेंद पर खूबसूरत तरीके से कवर की जानिब खेला है, देखना होगा, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश है और दूसरा रन क्या मिल जाएगा या रन आउट हो गए। थ्रो काफी अच्छा था, थ्रो काफी बेहतर था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चोट लगी है हाशिम को उंगलियों पे जब चोट लगती है तो बहुत दर्द होता है और उसी तरह से दर्द में नजर आ रहे हैं हाशिम। और देखना होगा यहाँ पर रनआउट का एक मौका था, लेकिन काफ़ी बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, ज़बरदस्त रनिंग का मुजाहरा किया और अब स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, एक गेंद हुई है, अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है समीर की, और देखना होगा सुहेल शाह सामना करेंगे समीर की गेंदों का। दूसरी गेंद पर फिर से हवाई हल्ला, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा है, कैच छूटा है, दिल टूटा होगा यहाँ पर समीर का। जी हाँ, बिल्कुल दिल टूटा है, ना खुश है कप्तान, ना खुश है खिलाड़ी, ना खुश है गेंदबाज, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी इस तरह के कैचेस कई बार उन्होंने पकड़े हैं और ये बड़ा मैच है, बड़े मैच का जो प्रेशर होता है वो झलकता हुआ, वो दिखता हुआ, और कैच छोड़ा है। देखिए कैच छोड़ना काफ़ी भारी पड़ सकता है, ये कैच नहीं छोड़ना था, ये कैच छोड़ा है या मैच आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुहेल शाह जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ना भारी पड़ सकता है। तो देखना होगा क्या गलती को सुधारा जाएगा, क्योंकि समीर ने तो बहुत अच्छा काम किया था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और इस बार भी बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं, निचली भाग पे लगा था, बल्ले की निचली भाग पे, लेकिन यहाँ पर समीर क्या कमबैक किया, क्या गेंदबाजी की, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। यही गेंदबाजी करनी होगी, अगर आपको ये मैच जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट लेकर देना होगा अपनी टीम को। और आसिफ को अगर फुल टॉस करोगे तो फुल टॉ ले जाएंगे और गेंद को पहुंचा देंगे मस्जिद की छत के ऊपर 6 रन के लिए। कमाल का शॉट था, लाजवाब शॉट, बेहतरीन शॉट। यहाँ पर आसिफ फायर करता हुआ, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करता हुआ, एक कमाल का बल्लेबाज है, मिड विकेट की तरफ बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी है, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रहार करता है और यही खासियत है, नंबर 1 पे आने के लिए इसी तरह से मेहनत करनी होगी। तो टॉप पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आसिफ की अगर बात की जाए तो ये नंबर 1 पे आ चुके हैं, इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन चुका है आसिफ। पटकी हुई गेंद थी, इस बार देखना होगा, जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेले, लेकिन फिर भी अंपायर का निर्णय, 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। और हमारे मंच पर मौजूद है समद भाई, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख सकते हैं समद भाई यहाँ पर मौजूद है और मैच का आनंद लेते हुए, फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबला जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से होता हुआ, और दर्शक भी यहाँ पर खचाखच भरे हुए हैं। और हमारे दर्शक, हमारी ऑडियंस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी कोई भी टूर्नामेंट होता है तो वो काफ़ी योगदान देते, काफ़ी साथ देते, काफ़ी सपोर्ट देते हैं। तो ये उन्हीं की वजह से सक्सेसफुल होता है कोई भी टूर्नामेंट। तो यहाँ पर कमाल का मुकाबला, ज़बरदस्त मुकाबला, और इसका पूरा श्रेय जाएगा अभिषेक सर को, हाशिम सर को, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन टूर्नामेंट रखा है। और इस बार भी बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं, और यहाँ पर देखिए कैच पकड़ते भी तो कैच माना नहीं जाता,
समीर ने कहा कि गेंद यहाँ है, लेकिन पत्तियों से जाके टकराई थी, इसीलिए ये कैच माना नहीं जाता था। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी वापसी। ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। 2 ओवर 18। अब तीसरे ओवर के लिए मोइन फिर से जाएंगे गेंदबाजी के लिए। मोइन जिन्होंने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की है, काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। अब देखना होगा यहाँ पर मोइन किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ से 18 गेंदें रह गई है। लेकिन क्या ही कहने, ये दोनों बल्लेबाज के देखिए अक्सर अंत तक खेलना पसंद कर रहे हैं और अंत तक खेलकर एक अच्छा टोटल अपनी टीम के लिए खड़ा करना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर कप्तान को इसका पूरा श्रेय जाएगा। कप्तान ने क्या प्लानिंग के साथ, क्या भरोसे के साथ उनको कॉन्फिडेंट दिलाया है और क्या कॉन्फिडेंट के साथ वो खेल रहे हैं। क्या बेहतरीन कप्तानी की है। रफ़ीक सर को इसका पूरा श्रेय जाएगा। और साथ ही साथ इनके जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी पूरा योगदान दिया है, पूरा 100% दिया है। हर एक से बेस्ट निकाला गया है। लेकिन यहाँ पर मोइन की बात की जाए तो मोइन ने भी पूरे टूर्नामेंट में कमाल का परफॉर्मेंस किया है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और इस बार बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं थी गेंद, लेकिन देखना होगा अंपायर के निर्णय का इंतजार। 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। सोहेल शाह और आसिफ बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोइन के सामने देखिए इतना आसान होगा नहीं बड़ा हिट खेलना। लेकिन मोइन भी एक ऐसे गेंदबाज है जो तेज़ रफ्तार से गेंदें करते हैं और विकेट टेकर गेंदबाज है। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद यहाँ पर कट लगकर 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। ये यॉकलैंड गेंद थी, वाइट यॉकलैंड गेंद थी और यही गेंद करनी होगी। देखिए जब भी कोई गेंदबाज अगर चाहेगा कि यहाँ से बड़े रन नहीं आए तो उसको यही लेंथ और लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी और वही करते हुए नजर आए अब तक। मोइन बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की है। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे सोहेल शाह। अब तक बहुत ही उम्दा तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं दोनों ही बल्लेबाज। और मोइन ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की है। देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद आगे बढ़कर खेल दिया है, कारपेट शॉट और थोड़ी सी वहां पर मिस जज और 2 रन मिल जाएगा। 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा गेंद काटा बदला था, खिलाड़ी के पास से घूम गई थी। तो यहाँ पर आमिन की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि आमिन बराबर जगह पे खड़े थे, लेकिन गेंद काफ़ी कट हुई थी वहाँ से। और इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा 22 रन 22। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। और देखना होगा यहाँ पर जिस तरह से दर्शक चाहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े हिट देखने के लिए मिले, तो देखना होगा क्या वो हिट देखने के लिए मिलेंगे या फिर विकेट। और यहाँ पर क्या जड़ में गेंद की थी, क्या कमाल की गेंद की थी, जबरदस्त गेंदबाजी। यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से। और यहाँ पर बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, यॉकलैंड गेंद हो तो ऐसी हो। और क्या गेंद कर रहे हैं यहाँ पर, तेज रफ्तार से भी गेंद कर रहे हैं। नजर नहीं आ रही है बल्लेबाजों को इनकी गेंदें, जिस तरह से रफ्तार से गेंद कर रहे हैं, जिस तरह से जड़ में गेंद कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा। जितनी तारीफ की जाए मोइन की उतनी कम। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की, ये संभल कर खेल रहे हैं अब तक मोइन को, क्योंकि जानते हैं कि आखिरी 2 ओवर में वो बड़े हिट लगाने का प्रयास कर सकते हैं। ओह, लेकिन यहाँ पर आसिफ ने कहा है कि जी नहीं, उतना रुकना नहीं है, अभी से ही प्रयास करना है और गेंद को पहुंचाना है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। कमाल का बल्लेबाज है, धमाल करता हुआ, लाजवाब परफॉर्मेंस करता हुआ। और देखिए फैन फॉलोइंग कितनी है आसिफ की, जैसे ही छक्के या चौके आ रहे हैं तो बम भी वहां पे फुटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही खासियत है, यही टैलेंट है, यही हुनर है। और नंबर 1 पे क्यों है वो बताते हुए आसिफ इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक और सबसे नंबर 1 पे खेल रहे हैं, सबसे हाई स्कोर। तो चलिए यहाँ पर स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 27 रन। दे दो।
और इस बार फिर से 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेल दिया है, स्कोर को पहुंचा दिया 28 रन 28। तो कहते हैं ना, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है अगर तुझ में टैलेंट और हुनर तो हुनर दिखा, क्योंकि जमाना तेरी पहचान देखता है। तो यहाँ पर वो पहचान की जरूरत है, वो काम की जरूरत है, वो हुनर की जरूरत है। तो देखना होगा यहाँ पर क्या हुनर दिखाते हुए नजर आएंगे ये दोनों बल्लेबाज। जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह से कमाल कर रहे हैं, जिस तरह से धमाल कर रहे हैं, लाजवाब। आ जाओ आ जाओ, तड़क फड़क। 3 ओवर हो गया। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 28। तो आलम भी हमारे दरमियान आ चुके हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि आलम आ रहे हैं और आलम घर पे जा रहे हैं। तो चलिए, अभी आए हैं, अभी 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 के अभी आए हैं आलम भी, और अभी भी आए हैं अभी गेंदबाजी पर। और क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद कट हुई थी। और यहाँ पर आसिफ चाहते हैं कि थर्ड अंपायर की तरफ रुख करें वाइड के लिए, और आसिफ यानी कि बल्लेबाजी टीम चाहती है कि आप थर्ड अंपायर चेक करके बताएं कि ये वाइड है या नहीं, क्योंकि रिव्यू 2 रखा गया है। एक आप 4 ओवर से पहले ले सकते हो, एक आप आखिरी ओवर में ले सकते हो। अगर फेयर है, चलिए आपका रिव्यू यहाँ पर समाप्त हुआ, तो ये फेयर डिलीवरी है। और नाखुश होंगे सोहेल शाह, क्योंकि सोहेल शाह ने कहा आसिफ आपने मांग की थी तो वो काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बीट हुए हैं। अभी की गेंदें लेग कटर होती है, काफ़ी घूमती है। और यहाँ पर गुड्डना टेक और छक्का, देख उस तरह का शॉट, कमाल का शॉट, जबरदस्त हिट लगाया है। हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पे आग लगाएंगे। तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठाकर लेकर आएंगे। उस तरह का ये बल्लेबाज है। ये कहता है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम इसी तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। और क्या खेल दिखाया है, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है। और इस बार मौका है, क्या कैच होगा, सोनू, लेकिन सोनू थोड़े से दूर रह जाएंगे। और यहाँ पर 1 नहीं 2 मिल जाएगा, और इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जाएगा 36 रन। एक शायरी होगी, हमारे दोस्त हमारे मित्र यहाँ पर आए हैं और वो कुछ शायरी सुनाना चाहते हैं। वो आसमां की दिशाओं से बात करता है, वो आसमां की दिशाओं से बात करता है, परिंदा रोज हवाओं से बात करता है। जब से झुकाई है जबी अपनी माँ के कदमों पर, मेरा भी नसीब दुआओं से बात करता है। घर के पास है समंदर गमों का पाला है, घर के पास है समंदर गमों का पाला है, खबर मिली कि चीता के में सैलाब आने वाला है। घर के पास है समंदर गमों का पाला है, खबर मिली कि चीता के में सैलाब आने वाला है। अरे कोई बला हम भाई लोग के नजदीक आ नहीं सकती, हमारी माँ ने इसकी बड़ी बड़ी बलाओं में हमको पाला है। क्या बात है, हक है, हक है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शायर हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से टूर्नामेंट भी चलता हुआ, दर्शक भी लुत्फ उठाते हुए, आनंद लेते हुए, और शेर व शायरी भी चलती हुई। और यहाँ पर गेंद घूमी है, काटा बदला है, यहाँ पर समझ नहीं पाए हैं। और यहाँ पर अभी ने भी बताया है कि अपनी काबिलियत किस तरह के वो गेंदबाज है, लेग कटर गेंदबाज है, उनकी गेंदों को पढ़ना उतना आसान है नहीं। तो यहाँ पर अगर 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 36। और एक अच्छी गेंद, और एक बढ़िया गेंद, काफी घुमाव है इनकी गेंदबाजी में, काफी कमाल किया है और बीट पे बीट किया है। यहाँ पर उमर जैसे बल्लेबाज को सोचने पे मजबूर किया है।
आपने देखा होगा अब तक बहुत कमाल की, बहुत ही लाजवाब मैच चलता हुआ, कोई कहा नहीं जा सकता कि ये क्रिकेट है। क्रिकेट कभी भी रंग बदल सकता है, कभी भी किसके भी पाले पे जा सकता है। जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता उतना क्रिकेट अपना खेल बदलता है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 38 रन, सॉरी माफ कीजिएगा 36 हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। अभी भी दोनों में से एक ओपनर अभी भी टिका हुआ है, यानी कि आसिफ, और आसिफ टिका है तो उम्मीद होगी। लेकिन सरफराज पहली गेंद पर हवाई सफर, गेंद गई है सीमा रेखा के बाद 6 रन। क्या बात है, क्या कमाल का शॉट है, क्या लाजवाब बल्लेबाजी है, कमाल धमाल लाजवाब बल्लेबाज आसिफ आसिफ आसिफ, बस यही नाम ग्राउंड में गूंज रहा है, क्योंकि क्या बल्लेबाजी की है, क्या धमाल करता हुआ ये बल्लेबाज। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, उनकी बल्लेबाजी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और पसंद करते भी है, फैन फॉलोइंग काफ़ी है उनकी, और बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने बड़ा नाम किया है, तो ये खासियत है, यही टैलेंट है, यही हुनर है इनके पास। और क्या कमाल की बल्लेबाजी है, और सरफराज जैसे गेंदबाज को इस तरह से छक्का लगाना लाजवाब। सरफराज अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। और इस बार सीधे खेला गेंद हवा में, चांद है तो पॉसिबल है, विकेट टेकर गेंदबाज विकेट लेता हुआ। पहली गेंद पे छक्का आया था, लेकिन दूसरी गेंद पे बताया एक तेरी तो दूसरी मेरी, उस तरह की गेंद, और वापसी का कहीं ना कहीं रास्ता खोला है एके रॉयल के लिए। एके रॉयल जानती है कि जिस बल्लेबाज का विकेट लिया है कम से कम 20 रन उन्होंने सेव किया है अपने लिए। तो अब आने वाला बल्लेबाज साहिल, साहिल आते हुए, साहिल तो साहिल आए हैं। अब साहिल देखना होगा क्या अपनी टीम को एक किनारे कर जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ज़रूरत है बड़े बड़े हिट लगाने की, बड़े बड़े शॉट खेलने की, और यहाँ पर दमदार पहचान दिखाने की। तो यहाँ पर अब तक साहिल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपनी बल्लेबाजी से, उसी तरह से परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आएगा या नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन अब देखना होगा सरफराज अपने ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार भी अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर कमाल की गेंद थी। तो कोई भी देखिए टीम हारना नहीं चाहेगी, फाइनल मैच है, फाइनल मैच कोई हारना नहीं चाहेगा। जिस तरह से जामुन की डार, गोलियों की बौछार, लड़कों का एक तरफा प्यार और फाइनल की हार कोई नहीं चाहेगा, उसी तरह से यहाँ पर अब देखना होगा ये फाइनल किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि ये फाइनल है और फाइनल का खिताब जीतना हर कोई चाहेगा। तो यहाँ पर देखना होगा सरफराज, 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, अपने ओवर की चौथी गेंद, और इस बार गेंद हवा में है, गेंद है फलक पे, बल्लेबाज की जान है अलग पे, और यहाँ पर विकेट मिल जाएगा, क्योंकि अरबाज जैसा खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, और अरबाज ने कोई गलती नहीं की। अरबाज ने बहुत बढ़िया तरीके से इस कैच को लपका है, ये कैच नहीं आपने मैच को लपका है, क्योंकि साहिल एक किनारे हो चुके हैं और आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। अब आने वाला बल्लेबाज क्या चांद आएगा, क्योंकि अब सूरज के जाने का समय आ गया है और चांद के निकलने का समय आ गया है। तो देखना होगा चांद, और जी हाँ चांद आता हुआ, तो देखना होगा चांद किस तरह से खेलेंगे, अपनी चांदनी की रोशनी फैलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ज़रूरत है, 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों पे क्या 2 बड़े हिट आएंगे या फिर अशफा सरफराज। अच्छा, गेट के पास किसी की बाइक है तो प्लीज वो बाहर ले जाए, हटा दें वहां से, प्लीज मैं गुजारिश करूंगा गेट के पास जिस किसी की भी बाइक हो वो वहां से हटा दें। और इस बार देखना होगा उमर चाहते हैं लेकिन चांद नहीं चाहते थे, चांद को पता था क्या यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर वाइड है, जी हाँ वाइड है, तो चांद ने भी कहा कि वाइड है भाई, इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन उमर चाहते थे कि वो 2 गेंदें उमर खेले, लेकिन उमर के बल्ले से अब तक ऐसा कोई बड़ा हिट देखने के लिए मिला नहीं है। अब देखना होगा क्या उमर जिस तरह से दौड़ लगाई, जिस तरह से स्ट्राइक पे आने की मांग की, क्या 2 बड़े हिट आएंगे। गनी सर कुछ बातचीत करते हुए
कुछ बताते हुए यहाँ पर, लेकिन चांद की कोई गलती नहीं थी, वाइट था और वो खेल भी नहीं सकते थे, तो वाइट के कारण स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, 44 रन। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। सरफराज अपने ओवर की 5वीं गेंद, स्लो ऑन गेंद, और यहां पर देखना होगा क्या कैच होगा जी। नहीं, यहां पर इरफान सर को चोटिल किया है और देखना होगा 2 रन की तलाश है। 2 रन मुकम्मल, बहुत तेज दौड़ लगाई है और 2 रन मुकम्मल किया। चतुर चालाक गेंदबाज है सरफराज, और सरफराज ने यहां पर स्लो ऑन गेंद करके थोड़ा सा जो पेस है अपना कम किया था और उसी के कारण यहां पर जो पावर चाहिए था वो जनरेट नहीं कर पाए। स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है सरफराज की। अब देखना होगा सरफराज आखिरी गेंद पर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। एक उम्दा टूर्नामेंट, एक जबरदस्त टूर्नामेंट, सी बिग बैश लीग सीजन 5, और वाइट का इशारा आता हुआ, इस वाइट के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, 47 रन। और यहाँ पर देखिए अभिषेक सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही उम्दा तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टूर्नामेंट चलता हुआ, आगाज़ भी अच्छा हुआ है और अब अंजाम भी ज़बरदस्त होता हुआ, लाजवाब होता हुआ। दर्शक खचाखच भरे हुए, समद भाई हमारे मंच पर मौजूद है और यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर गेंद गई है सीमा रेखा पर, चौकार। इस 4 के साथ स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन और 52 का लक्ष्य रखा है। 52 रन बनाना है अगर इस मुकाबले को जीतना है तो आगे की कमेंट्री का हाल सुनाएंगे। एक बेहतरीन आवाज़ कासिम सर की ज़बानी आप सुनेंगे और जलाल सर भी यहाँ पर मौजूद है, तो जलाल सर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल, फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले, यानी कि इतिहास के पन्नों में अमर होने का मौका है, यानी कि तारीखी पन्ने में खुद को दर्ज कराने का मौका है। 52 इज द टारगेट, 52 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। और फाइनल के मैच में किसी स्ट्राइकर्स की अगर बात करें तो कमाल का स्ट्राइक किया है, लेकिन ये क्रिकेट है, ये तो सिक्के का एक पहलू है, ये तो गिरा है। और हमारे जलाल संजर साहब हमेशा कहते हैं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर जिंदा रहना है तो कोहराम मचा दो, और कोहराम मचाना होगा। और जी बिल्कुल, यानी कि सिक्के का अभी तो एक पहलू गिरा, यानी कि हार और जीत तो सिक्के के 2 पहलू है, कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, लेकिन आपका किरदार कितना दमदार है, कितना असरदार है, वो मायने रखता है। और ये भी हमें हमेशा हमारे जलाल संजर साहब हमेशा सिखाते हैं कि आप कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े कलाकार क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आदमी अच्छे नहीं है तो फिर सब जाया है। और अभी आमिर खान की एक पिक्चर आई थी सितारे ज़मीन पर, उसमें एक बहुत प्यारा डायलॉग मारता है बंदा कि तुम कोच तो बहुत अच्छे हो लेकिन आदमी अच्छे नहीं हो। हालांकि जो वो कह रहे वो मैं कह नहीं सकता, तो यानी कि आप कितने असरदार है, कितने दमदार है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से दमदार शख्सियत, यानी कि शख्स और शख्सियत में बहुत फ़र्क होता है। शख्स से एक शख्सियत तक का जो सफ़र है वो काफ़ी बड़ा होता है, और वो ऐसी शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं सभी शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे जलाल संजर साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे समद भाई हमारे साथ मौजूद है, हमारे आसिम खान साहब के वालिद मोहतरम वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और चीता कैंप बिग बैश लीग, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन, सब यहाँ पर चेस करती हुई नजर आएगी 52 रनों को। और उसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाते हुए सीसी स्ट्राइकर्स के टीम हमें स्ट्रैटेजी पे काम करती हुई नजर आएगी। शाम का वक्त है, खचाखच ग्राउंड ये भरा हुआ है, जहां भी देखें आपको दर्शक ही दर्शक नजर आएंगे, और ये बताता है कि चीता कैंप का क्रिकेट का फ्लेवर क्या है, उनका तेवर क्या है। तो सभी दर्शकों का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और वाई स्पोर्ट्स के माध्यम से भी लाइव यूट्यूब हम देख सकते हैं खचाखच लोगों से भरा हुआ, और साथ ही साथ हमारे पुलिस कर्मचारी वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा और निवेदन करूंगा, पुलिस कर्मचारी जो हमारे सर वहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर सर मंच पर आ जाएंगे तो बेहतर होगा। हमारे दोनों ही पुलिस कर्मचारी, हमारे पुलिस अधिकारी, मैं उनसे यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर प्लीज़ मंच पर आना चाहेंगे, प्लीज़ आ जाएं तो अच्छा होगा, मज़ा आएगा। यहाँ पर आए, थोड़ा सा विराजमान हो और मैच का आनंद ले, क्योंकि क्रिकेट अगर बात करें तो नौजवानों का पहला प्यार है। चाहे आप किसी भी महकमे में काम कर रहे हो, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप डिफेंस में हो, आप मिलिट्री में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप वकील हो, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना, वो हर एक बंदा खेलता है तो उसका मज़ा हर कोई लेता है।
और ये चीता कैंप का क्रिकेट है, ये चीता कैंप का फ्लेवर है, ये हिंदुस्तान की आज पहचान है। भाई वो साइड स्क्रीन के पास जितने भी खड़े, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वहां से हट जाना है, और हमारे पुलिस कर्मचारियों से मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं सर, मंच पर आना है। हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे अधिकारी, मैं उनसे यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ कि सर मंच पर आ जाएं प्लीज। और साइड स्क्रीन के पास जितने भी खड़े, अनस भाई वहां से क्लियर होना है, जो साइड स्क्रीन है वहां से हट जाना है सर। अनस, जोएब, चलिए ग्रैंड फिनाले यानी कि सवाल है, चैंपियनशिप का सवाल है, चीता कैंप बिग बैश लीग का ग्रैंड फिनाले, कौन जीतेगा ये मैच। और जी बिल्कुल, यहां पर अगर दर्शक दीर्घा की बात करें तो हर जगह आपको दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर इरफान शेख साहब वो भी यहां पर रुक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट, एक ऐतिहासिक सरजमीन है जहां पर चीता कैंप की क्रिकेट गवाही देती है कि क्रिकेट का दूसरा नाम चीता कैंप क्यों कहा जाता है। तो चलेंगे फाइनल का पहली बॉल है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा अटैकिंग अप्रोच के साथ शॉट जरूर खेला है लॉन्ग द कारपेट। रन मशीन, गन मशीन अब्दुल गनी वो साथ देते हुए 2 रन के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ, यानी कि अब जीत के लिए चाहिए 50 रन पूरे, तो उसकी खोज। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन के साथ शुरुआत की है। और अगली गेंद इस बार जाने दी है, लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई वाइड। चलिए यहां पर अगर हैट्रिक विकेट गेंदबाज लेंगे तो उन्हें सीसी स्ट्राइकर डी गाइस के कैप्टन इमरान की तरफ से 5000 रुपए की इनामी राशि है। और अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला है। अब देखना होगा वहां पर खिलाड़ियों ने तेजी से रनिंग बिटवीन द विकेट फिर से दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 रन और यहां पर ले जाएंगे। वन ऑफ द बिजीएस्ट क्रिकेटर यानी कि एक काफी बिजी रहने वाले बल्लेबाज सोनू जब तक विकेटों पर रहेंगे, रन आते रहेंगे, वो मैच को चलाते रहेंगे। यानी कि जिस तरह से सिंगल डबल्स की अगर और साथ ही साथ ये पटाखों की गूंज हमें बता रही है कि और एक अजीजो मारूफ हर दिल अजीज मेहमान जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनकी भी आमद यहां पर हो चुकी है। और अगली गेंद फिर से, क्या बात है, आए हुए मेहमानों का किया इस्तकबाल, खूबसूरत कलाइयों का किया इस्तेमाल और गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और जी बिल्कुल हमारे बीच और एक अजीजो मारूफ फर्दिल अजीज, आदरणीय माननीय बेबा कार्य सम्राट, इस इलाके के एक दमदार सोशल वर्कर, सभी नौजवान दिलों में उतरने वाली एक अजीम शख्सियत, वो भी हमारे बीच यहाँ पर रुक करते हुए जन सेवा हित ईश्वर सेवा के अध्यक्ष करता धरता दीपक महेश्वरी साहब, जो यहाँ पर मंच का रुक करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जिनकी काम, जिनकी पहचान नौजवानों के साथ फिर से यहाँ पर उनके कांधों को मजबूत करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए हमारे बीच फिर से आगमन हो चुकी है एक अजीम शख्सियत, इस इलाके के एक बेबाक कार्य सम्राट, जन सेवा हित ईश्वर सेवा के अध्यक्ष हमारे दीपक महेश्वरी साहब। उनका हम दिल की गहराइयों से हार्दिक 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 स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे महेंद्र मनी साहब, वो भी हमें नजर आएंगे, वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मंच के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। और दीपक महेश्वरी साहब यहाँ पर आए हैं यानी कि इस टूर्नामेंट फाइनल के महासंग्राम पर। और इस मैच, अगर बात करें तो इस मैच का अब जो रोमांच है वो और काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। और इस बार बिल्कुल हल्के हाथों से खेला है, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट फिर से दिखाएंगे और वन ऑफ द बिजीएस्ट क्रिकेटर, बिजी रखेंगे अब्दुल गनी जैसे खिलाड़ी को भी।
और ये 2 रन के साथ मैच को ऑन रखा है और स्कोर हो जाएगा 13 रन 13 रन। यानी कि जिस तरह से मैच को शुरू रखना है उस तरह से मैच को शुरू रखा है सोनू जैसा बल्लेबाज, वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेयर। चार गेंदें हो चुकी हैं और जी बिल्कुल यानी कि नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे बीच आ चुके हैं जन सेवा हिच ईश्वर सेवा के अध्यक्ष दीपक महेश्वरी साहब। वो जब भी मंच पर आते हैं मंच की चार चांद यानी कि शोभा जो है वो काफी बढ़ाते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की जो मनोबल है उसे भी बढ़ाएंगे। हाँ, इस बार फिर से बल्ले के करीब गेंद थी, सिर्फ दिशा दी है लेकिन दशा नहीं बदली है, गेंद सीधा हाथों में गई है। संजय जैसा खिलाड़ी है और संजय गलतियां करता नहीं है, इस बार कैजुअल नहीं प्रॉपर तरीके से लिया गया, खूबसूरत सा कैच, बड़ा झटका, पहला झटका यहां पर लगता हुआ और एक विकेट यहां पर मिलती हुई। प्लेयर ऑफ द सीरीज की रेस में आगे बढ़ते हुए हमें फिर से नजर आएंगे सोहेल शाह। बड़ा झटका यहां पर लगा है, मैच को लेकर चलने वाला खिलाड़ी डकआउट की तरफ जाते हुए नजर आया। अब देखना होगा जादुई खिलाड़ी द मैजिकल प्लेयर फ्रॉम एके रॉयल, कौन सा खिलाड़ी हमें नजर आएगा। ऐसे सभी खिलाड़ी यानी कि अगर एके रॉयल्स की बात करें दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, यानी कि जंगल तो वही है, क्या शेर बदलेगा, बादशाहत तो वही है, क्या बादशाह बदलेगा, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन और न्यू चैंपियन की ये सवाल है। दोनों ही टीम लगा रही है अपना जोर, देखना होगा किसके हाथ में होगी चैंपियनशिप की डोर। कमाल का ये मैच है, जबरदस्त बेहतरीन मैच, दोनों ही तरफ आग बराबर की लगी हुई है, परफेक्ट मैच। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है और अरशद कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बार फुल टॉस का अफसोस बनाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक बॉल पर 2 चौका और इस तरह का मौका बार बार मिलता नहीं है। वो मिला था और इस तरह के मौके बनाने पड़ते हैं और वो मौका बना नहीं है, लेकिन मैच अभी भी ऑन है। स्कोर हो चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 14 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1 ओवर। धावफल के ओवर धाव आए थे 14, 1 घड़ी बाद 1 शट के अंतर। जी बिल्कुल, यानी कि जंगल वही है, सल्तनत वही है, बादशाह की तलाश है। क्या फिर से वही बादशाह काबिज होता हुआ नजर आएगा? क्या एके रॉयल फिर से चैंपियनशिप अपने नाम करती हुई नजर आएगी, या इतिहास बदलेगा, या इतिहास के पन्ने यहां पर करवट लेते हुए नजर आएंगी? यानी कि महेंद्र मनी साहब वो कहते हैं ना कि हम यहां पर सभी का दिल जीतने आए हैं, बहुत कुछ सीखने आए हैं। हम यहां पे सभी का दिल जीतने आए हैं, बहुत कुछ सीखने आए हैं, बहुत पढ़ लिया इतिहास, अब इतिहास लिखने आए हैं। तो देखना होगा किस तरह से इतिहास, कौन सा खिलाड़ी यहां पर लिखता हुआ नजर आएगा और कौन सी वो टीम होगी जिसकी गवाही इतिहास हमें आगे चलकर देगी। आमिर के हाथों में गेंद थमाई गई है और एक आइकॉन प्लेयर, सितारा, स्टार वर्सेस स्टार की ये लड़ाई है और ये दोनों ही सितारे आपस में टकराते हुए नजर आएंगे। चलो स्पीड अप करो, स्पीड अप करो। ओह, इस बार गेंद थी पावरफुल और कर दिया है डांडी 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 डांडी, गोल, परफेक्ट बॉल, गेंद अंदर, गिल्लियां ऊपर, डंडियां बाहर। रन मशीन, गन मशीन, क्रिकेट के धनी अब्दुल गनी, बैक टू डगआउट, बैक टू पवेलियन। और ये पटाखों की गूंज, ये पटाखों की शोर, यानी कहते हैं ना इरफान भाई, अपनी ताकत का अंदाजा अपनी जोर से नहीं, अपनी ताकत का अंदाजा अपनी जोर से नहीं, अपने चाहने वालों के शोर से पता चलता है। और ये शोर है, पटाखों की गूंज है, वो ये बता रही है कि चीता कैंप का क्रिकेट कितना आला है। अजय बिल्कुल यहां पर अब आए हैं द गेम चेंजर। चलिए स्पीड अप, यानी कि पलक झपकते यहां पर कब अंधेरा हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। सर्दियों का मौसम है, यानी कि पहला प्यार क्रिकेट, दूसरा प्यार बरसात, लेकिन तीसरा प्यार जो है वो ठंडक होती है। सर्दियों के महीने भी बहुत मजे देते हैं। और अगली गेंद इस बार फिर से लॉन्ग द कारपेट खेला है, सलीम जैसे खिलाड़ियों को चकाने का काम किया है। बहुत ही लॉन्ग रीजन में ये गेंद गई है, 2 रन की दौड़ यहां पर लगी है, तीसरे की तलाश है। और जी बिल्कुल मोइन भी एक बिजी खिलाड़ी है और एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका अलग ही फॉर्म है। चलिए हर एक विकेट पर डी गाइस के कैप्टन इमरान, उनके तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि यहां पर आई है। क्या बात है इमरान भाई, बहुत कमाल कर रहे हो आप।
चलिए हर्षद के हर एक सिक्सर पर अभिषेक कुमावत जी की तरफ से 300 रुपए की इनामी राशि है। ओह क्या ये पहला आएगा? जी नहीं, बहुत ही अच्छी गेंद और उतने ही बेहतरीन फील्डिंग। और कुट्टी कुट्टी देखिए उसके पैरों में चोट लगी है, लेकिन जिसके पैर में चोट लगेगी वो इतने तेजी से गेंद पर आएगा नहीं, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि चैंपियनशिप का सवाल है। और इस बार क्या बात है, बल्लेबाज ने गेंद को पड़ा है और जड़ा है, गेंद चली गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। ट्वेंटी 21 रन। चलिए भाई साहब थोड़ा सा रुकना है और हमारे दीपक महेश्वरी साहब आए और इनामी राशि ना लगे, माहौल ना बदले, ऐसा हो नहीं सकता। यानी बल्लेबाजों के लिए बल्ले बल्ले मूवमेंट है। हर चौके पे 500 रुपए की इनामी राशि, हर सिक्सर पे 1000 रुपए की इनामी राशि दीपक महेश्वरी साहब की तरफ से। और ये इस बार देखना होगा। और साथ ही साथ दरमियान, क्या बात है, विराट कोहली ने कैच ले लिए। और दरमियान हमारे बीच अजीजो मारूफ अर्दिल अजीज हमारे बड़े अपने दुआओं के साथ फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए हमारे नसीम खान साहब, मोहम्मद नसीम खान साहब, हम उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर विकेट आई है। यहाँ पर बल्लेबाज के पास मौका था 500 या 1000 में कन्वर्ट करने का, लेकिन गेंदबाज ने उसे 300 में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर इमरान फ्रॉम डी गाइस यानी कि जिसके स्ट्राइकर के कैप्टन, उन्होंने 300 रुपए की इनामी राशि लगाई थी। विकेट यहाँ पर आई है, माहौल यहाँ पर बदला है। और जी बिल्कुल हमारे दीपक महेश्वरी साहब ने बल्लेबाजों के लिए तो बल्ले बल्ले यहाँ पर कर दिया है। यानी कि अब थोड़ा वक्त और गुजरेगा तो गेंदबाजों के लिए भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ट्वेंटी 21 रन, 21 रन हो चुके हैं और अभी भी 31 रन चाहिए। 19 गेंदे 31 रन, यानी कि मैच अभी खत्म हुआ नहीं है। मैच में जान और रोमांच बाकी है। पिछले मैच में कमाल की पारी खेलने वाला चांद अब हमें नजर आएगा और चांद के निकलने का वक्त हो भी गया है और थोड़ी देर के बाद चांद पूरी तरीके से दिखेगा, लेकिन अभी हमें चांद स्ट्राइक पर नजर आ रहा है। ओह फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही कमाल की गेंद है। आमिर पाह भी खेल में कितने अमीर है वो यहाँ पर दिखाया। ओवर की समाप्ति यहाँ पर डॉट के साथ 18 गेंदे और 31 रन चाहिए। 31 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स, यानी कि 10 का पहाड़ा पढ़ना है। और 10 का पहाड़ा तो काफी आसान है, यार कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन देखना होगा एज ए बैट्समैन क्या ये आसान है। आसान है बैट्समैन के लिए भी, लेकिन गेंदबाज उतना आसान होने देगा नहीं, क्योंकि गेंदबाज भी कुछ दमखम रखता है। हमारे बाबू भाई गैरेज वाले जहां कहीं भी प्लीज मंच की तरफ रुक करेंगे। हमारे बाबू भाई गैरेज वाले, चलिए 18 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। द गेम चेंजर इज ऑन अ स्ट्राइक। चलिए फील्डिंग लगाना है जल्द से जल्द सीसी स्ट्राइकर्स। बल्लेबाजों के लिए यहां पर इनामी राशि लगी हुई है। हमारे दीपक महेश्वरी साहब ने हर चौके पर 500 रुपए की इनामी राशि लगाई है और हर सिक्सर पे 1000 रुपए की इनामी राशि लगाई है। यानी कि बड़े शॉट लगाए, अपने स्कोर को भी बढ़ाए, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए, अपना दिन भी बनाए और अपने जेब को भी हैवी करे। एक अच्छा मौका यहां पर है सभी बल्लेबाजों के लिए। और मोइन जी बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस चीता कैंप बिग बैश लीग की सूची में अपना नाम दर्ज कराते हुए। और फिर से इस बार एक हेलीकॉप्टर निकला जरूर है, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के तरफ जहां पर फील्डर है। चलिए गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं, तो हमारे महेंद्र, हमारे दीपक सर, दीपक है क्या बात है, हमारे दीपक महेश्वरी साहब की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि यहां पर आती हुई। और फिर से इस बार क्या ये गेंद गैप में गई है, दरारों में गई है और दीपक महेश्वरी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बल्लेबाजों के लिए भी बल्ले बल्ले, गेंदबाजों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्राइड मोमेंट है
जहां पर बल्लेबाजों को 4 और 6 पर इनामी राशि है, साथ ही साथ गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते तो उन्हें भी 2000 रुपए की इनामी राशि दीपक महेश्वरी साहब की तरफ से सभी खिलाड़ियों के लिए। ओह, फिर से इस बार देखना होगा, गेंद आकर टकराई है और यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई चल रही है। ये दोनों जो खिलाड़ी हमें दिखाई दे रहे हैं जलाल संजर साहब, दोनों ही ऐसे खिलाड़ी है, ये दोनों फाइटर है और दोनों ही एक पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। एक तरफ मोइन है, एक तरफ सोहेल शाह है और हमारे दीपक महेश्वरी साहब की नजर दोनों पर है और सब पर है। ओह, क्या बात है, जबरदस्त ये गेंद है। इसीलिए कहते हैं, और राजकुमार साहब का डायलॉग याद आता है, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बल्लेबाज डरता है तो सिर्फ और सिर्फ तीखे यॉर्कर की मार से, और वही तीखा यॉर्कर यहां पर किया है। और डी गाइस के कैप्टन हमारे इमरान, उनकी तरफ से भी इनामी राशि आई है। हैट्रिक विकेट पर गेंदबाज को 5000 रुपए की इनामी राशि यहां पर दी जाएगी। तो मैच यहां पर रंग चुका है, मैच यहां पर जम चुका है। और फिर से इस बार स्ट्रेट बैट से खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ियों ने दौड़ लगाई है, गेंद प्ले में है, 1 रन तेजी से पूरा किया है और गेंद को थ्रो करने की जरूरत नहीं है, सीधा गेंदबाज के पास आई है, उसे फील्डर मिला नहीं है, लेकिन गेंद को उसका पता था तो बराबर स्टंप तक आई है। 26 रन हो चुके हैं, 13 गेंदे 26 रन और चाहिए, यानी कि अब 13 गेंदों में 26 रन बनाना है। अब देखना होगा किस तरह से बनाते हुए नजर आएंगे। यहां पर मोइन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने यहां पर हर मैच में एक गेम चेंजिंग पारी खेली है और इस बीच थोड़ी सी तेज गति के साथ लेकिन उतनी अच्छी विकेट कीपिंग, एक एक्स्ट्रा मिला है। अब 13 गेंदे 25 रनों की जरूरत है, 25 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 13 बॉल्स। बिल्कुल मैच है ये, क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का ये खेल है, कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते। और फिर से अच्छी गेंद थी और उसे सम्मान देने का काम किया है। विराट कोहली हमें नजर आए हैं वहां पर, क्या बात है, पूरी फुर्ती के साथ हमारे जावेद भाई, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और 1 रन के साथ ओवर यहां पर समाप्त होगा। एक स्मार्ट क्रिकेट हमें यहां पर देखने को मिली है। 12 गेंदे और रन चाहिए, 12 गेंदे रन चाहिए 24, यानी कि हर गेंद पर 2 रन चाहिए, हर गेंद पर 2 रन चाहिए। तो काफी स्मार्ट क्रिकेट यहां पर देखिए, मोइन ने भी काफी स्मार्टनेस दिखाई है, क्योंकि बड़े बड़े जैसे हमारे जलाल संजर साहब भी कुछ हमेशा कहते हैं कि हमारे ये बड़े ही है जो हमें बहुत सारी चीजें सिखा जाते हैं कि जिंदगी में कुछ भी करने से कभी मत डरना, लेकिन अगर दरिया उफान पर हो तो उसे पार मत करना, उसे थोड़ा सा शांत होने दें। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा शांत किया, 12 गेंदों का खेल, अब वहां पर कैसा चलेंगे, यानी कि स्मार्टनेस, यानी कि आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क होना भी बहुत जरूरी है। और क्रिकेट में भी आजकल स्मार्ट वर्क वो बहुत चलती है और हमारे एक स्मार्ट क्रिकेटर महेंद्र मनी वो ये जानते हैं तजुर्बे के साथ। तो 12 गेंदे रन चाहिए, 24 गेंदबाजी मार्क पर, गेंदबाज संजय, ओहो, और एक रफ्तार का सरदार, ओह, फिर से यहां पर आड़ा बल्ला, यानी कि आड़े हाथों लेना जरूर चाहते थे, बल्लेबाज घूमा भी था लेकिन गेंद थोड़ी सी लो बाउंस के साथ सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर रफीक शेख, उनकी भी बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसने बहुत सारे लोगों को निचोड़ा है, लेकिन रफीक शेख साहब एक ऐसे इंसान है जिन्होंने क्रिकेट को निचोड़ा है अपने अंदर। ओह, फिर से अच्छी गेंद है और एक डॉट बॉल यहां पर आई है। बैक टू बैक डॉट गेंदे यहां पर आती हुई कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर जरूर बढ़ेगा, लेकिन इस तरह के कारनामे बहुत बार हुए हैं, बहुत बार डॉट गेंदे आई है, प्रेशर आया है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज मोइन ने एक करारा जवाब भी दिया है। तो देखना होगा वो एक जवाब, यानी कि 100 सोनार की एक होनहार की, वो हमें देखने को मिलेगी। बेटा साइकिल साइकिल, बेटा हट जाओ प्लीज, आपका भी टैलेंट रखा जाएगा, जो जीता वही सिकंदर। ओह, बिल्कुल वैसी आमिर खान की तरह साइकिल चला रहा है। हाँ, ये लगाया है, लेकिन गेंद हवा में, उमर जैसा खिलाड़ी इंटरेस्टेड है लेकिन गेंद इंटरेस्ट नहीं है, गेंद इंटरेस्टेड नहीं थी, गेंद चली गई है। 2 रन डिक्लेयर जोन में, 2 रन यहां पर आया है और इस ओवर का पहला
रन यहां पर आया है, 2 रन मिले हैं और अब 9 गेंदे, रन चाहिए 20, 20 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 9 बॉल्स। छह 19।
3 गेंदे, रन चाहिए 6। मोइन, मोइन आना है, मंच पे आना है, मोइन आना है, मंच पे आना है। मोइन, मोइन, मोइन मंच पर आना है। क्या बात है, क्या क्लासिकल नॉक है, ऐतिहासिक पारी है। AK रॉयल फाइनली वंस अगेन द चैंपियन, यानी कि जंगल वही है, बादशाहत वही है, शेर भी वही है और बादशाह भी वही है, चैंपियनशिप भी वही है। AK रॉयल वंस अगेन आर द चैंपियन ऑफ चीता कैंप बिग बैश लीग 2025 सीजन 5 के चैंपियन। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, हौसलों की उड़ान यहां पर बताई है, और यही क्रिकेट है। मोइन, 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 चलिए आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, उतार दो, उतार दो, उतार दो। चलिए, क्या कमाल की मैच विनिंग पारी खेली है, और हमारे जन सेवा हिच ईश्वर सेवा
के अध्यक्ष करता धरता सर्वे सर्वा दीपक महेश्वरी साहब के तरफ से इनामी राशि मैच विनिंग पारी के लिए। एक बार जोरदार तालियां दीपक महेश्वरी साहब के लिए। ताली बजाओ ताली। दीपक भाई, दीपक महेश्वरी साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आते ही माहौल बदल दे।